morning students. Today we discuss array part 4. In this video we will discuss about array operations like deletion, how to delete an element from array, and searching techniques like how we can search an element in array. So first we discuss about the deletion operation. So deletion operation used to remove an existing element from array and reorganize all the elements of the array based on the requirement. मीन्स इसका सिंपल सा मतलब यह है कि डिलीशन ऑपरेशन में होता क्या है कि जो भी अगर एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट है और अपन उसको डिलीट करना चाहते हैं तो अपन उसको डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करने के बाद जो अपने एरे के एलिमेंट्स हैं वो वापस से रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे, मतलब फिर से ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, और जिसको अपन ने डिलीट किया वो लिस्ट से हट जाएगा, और जो एरे के टोटल नंबर ऑफ काउंट है एलिमेंट्स है वो एक कम हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर इसकी एल्गोरिथम की बात की जाए तो लेट एले मीन्स यहाँ पे है लीनियर एरे जो कि अनऑर्डर्ड है विथ एन एलिमेंट्स। एन यहाँ पे साइज है कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, एंड के पॉजिटिव इंटीजर सच दैट के लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि वो इंडेक्स पोजीशन है जहां पे से अपन को एलिमेंट्स को डिलीट करना है। फॉलोइंग इज द एल्गोरिथम टू डिलीट एन एलिमेंट अवेलेबल एट kth पोजीशन ऑफ एले। मीन्स हमें एक एल्गोरिथम लिखनी है जिस एल्गोरिथम में क्या होगा कि एक kth पोजीशन है, एक स्पेसिफाइड पोजीशन है जहां से एक एलिमेंट को डिलीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। तो सबसे पहले स्टेप 1 में अपन ने लिखा स्टार्ट, स्टेप 2 में लिखा मैंने सेट j इक्वल टू के, कि जो मेरी k की वैल्यू है वो किस में सेट होगी, j में। देन स्टेप 3 रिपीट स्टेप 4 एंड 5, मुझे 4 और 5 जो फर्दर स्टेप्स हैं उनको रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, वाइल j लेस देन n। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है कि यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, वाइल लूप। ये कमेंट लाइन है, वाइल लूप बिगिन एल्गोरिथम के लिए। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, j से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, जब तक कि n की वैल्यू से छूटा है। स्टेप 4 सेट एल ए जे माइनस 1, यानी जो अपना लीनियर एरे है उसकी जो jth इंडेक्स पोजीशन है उससे एक कम करके एल ए ऑफ जे को सेट कर देना, यानी प्रीवियस के साथ उसकी वैल्यू को सेट कर देना। देन j इक्वल टू j प्लस 1 और j की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करना। यहाँ पे ये अपना वाइल लूप एंड हो चुका है। और स्टेप 6 में मैंने लिखा n इक्वल टू n माइनस 1। लाइक पहले 5 एलिमेंट थे, मैंने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, अब कितने होने चाहिए, 4, तो n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 यानी 4। और स्टेप 7 स्टॉप। अब इसी को अपन अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझना चाहते हैं डिलीशन ऑपरेशन को, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरे लिया है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। 0 इंडेक्स पोजीशन पे 1 है, 1 इंडेक्स पोजीशन पे 3 है, 2 पे 5, 3 पे 7 और 4 पे 8। ये अपनी वैल्यू और इंडेक्स पोजीशन से। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि n की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 3 है, और 3 क्या है, एरे थर्ड एलिमेंट विल बी रिमूव्ड। मीन्स एरे में अभी थर्ड एलिमेंट कौन है, अपना 5। जो अपना सेकेंड इंडेक्स पोजिशन है, इंडेक्स पोजिशन तो इसकी सेकेंड है, लेकिन एक्चुअल एलिमेंट थर्ड पोजीशन में कौन है, 5, जिसकी इंडेक्स पोजीशन 2 है। j इक्वल टू के, इट मीन्स j की वैल्यू भी क्या होगी, 3। न्यू वैल्यू ऑफ n, यानी n की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 5 थी तो अब क्या हो जाएगी, n माइनस 1 इक्वल टू 4, यानी 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। अब अपन आफ्टर डिलीशन का देखते हैं। तो आफ्टर डिलीशन में देखो 0 इंडेक्स पोजीशन पे सेम 1 है, 1 पे 3 है, लेकिन जो 2 इंडेक्स पोजीशन पे 5 था उसको अपन ने डिलीट कर दिया है। अब 2 पे कौन आ गया शिफ्ट होके, 7, और 3 पे कौन शिफ्ट हो गया, 8। मीन जो आगे वाले एलिमेंट थे वो प्रीवियस में एक एक शिफ्ट हो गए, यानी रीऑर्गेनाइज्ड हो गए। तो ये है अपना डिलीशन ऑपरेशन का एल्गोरिथम। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। सी प्रोग्राम टू परफॉर्म डिलीशन ऑपरेशन इन एरे। तो सबसे पहले वही हेडर फाइल std और conio लिए यहाँ पे, फिर मेन फंक्शन लिया है। उसके बाद लीनियर एरे, मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे वेरिएबल लिया जिसका नाम है एले। ब्रैकेट में मैंने कोई साइज डिफाइन नहीं की है। इक्वल टू इसके मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे 1 3 5 7 8 जो कि एरे के एलिमेंट्स हैं। और अब देखा जाए तो इस एरे एलिमेंट्स
के बेस पे इस एले की साइज 5 है। नेक्स्ट है इंट k इक्वल टू 3, यानी k अपनी वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है या इंडेक्स पोजीशन है जहां से मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है। n इक्वल टू 5, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5। नेक्स्ट लाइन में है इंट i और j। इंट i और j दो वेरिएबल लिए हैं जो मुझे आगे यूज आएंगे, लाइक एक फॉर लूप में i की वैल्यू और j अपना आएगा व्हाइल लूप में कंपैरिजन के लिए। देन मैंने लिखा है क्लियर स्क्रीन, जो कि पुराने आउटपुट को क्लियर करेगा। देन printf द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर, कि जो अपने ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। तो उसके लिए मीन्स मैं इनडायरेक्टली ये डिस्प्ले करवा रहा हूँ, जो मेरे एलिमेंट्स हैं एरे के उनको मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। और एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराएंगे तो अपन फॉर लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि एक से अधिक एलिमेंट्स हैं। तो मैंने फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस, मीन्स मैंने 0 से स्टार्ट किया है, लेस देन n तक चलेगा मेरा लूप, और प्रिंट करेगा LA ऑफ %d इक्वल टू %d, यानी LA एज इट इज प्रिंट होगा। पहले %d में मेरी i इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू प्रिंट होगी, इक्वल टू %d में उस इंडेक्स पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है मेरी एरे की एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट होगा। देन क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद मैंने j की वैल्यू क्या सेट कर दी, k के इक्वल, यानी k की वैल्यू मेरी 3 है तो j की वैल्यू भी 3 हो गई। अब मैंने क्या किया, एक व्हाइल लूप चलाया जो कि कहाँ से शुरू होगा, j से, और लेस देन n, जब तक कि n की वैल्यू से छोटा है तब तक ये चलेगा। फिर मैंने क्या किया, LA j-1, यानी जो लीनियर एरे का जो प्रीवियस इंडेक्स पोजीशन है उस पे LA ऑफ j की करंट वैल्यू सेट कर दी, और फिर मैंने j की वैल्यू एक और इंक्रीज कर दी। यानी अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपना 7 और 8 वैल्यू है उनको मुझे शिफ्ट करना, एलिमेंट 5 डिलीट करने के बाद में इनको प्रीवियस एलिमेंट्स की जगह शिफ्ट करना है। लाइक 7 शिफ्ट हो जाएगा 2 इंडेक्स पोजीशन पे और 8 शिफ्ट हो जाएगा 3 इंडेक्स पोजीशन से। तो इसमें अपन ने क्या किया, फिर से देखते हैं। तो ये क्या करेगा, इनको प्रीवियस में सेट कर देगा, एलिमेंट्स को रीऑर्गेनाइज कर देगा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, n इक्वल टू n-1, और जो मेरी n की वैल्यू है वो मैंने 1 कम कर दी। क्यों कम कर दी, क्योंकि अपन ने यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन किया है, तो अगर एरे में से एक एलिमेंट को हटाएंगे तो उसकी साइज भी ऑटोमेटिकली 1 कम हो जाएगी। देन मैंने लिखा प्रिंट एफ द एरे एलिमेंट आफ्टर डिलीशन। ये मैसेज है कि मैंने एरे एलिमेंट डिलीट कर दिए, तो अब कौन से एलिमेंट मेरे पास अवेलेबल है। देन वही फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। प्रिंट एफ LA ऑफ %d इक्वल टू %d, सेम इंडेक्स पोजीशन और एरे की वैल्यू प्रिंट होगी, और गेट ch। अब इसका आउटपुट में जैसे ही इसको कंपाइल और सक्सेसफुल रन कराएंगे तो ये लिखा होगा द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर, यानी 0 इंडेक्स पोजीशन पे मेरी 1 वैल्यू है, 1 इंडेक्स पोजीशन पे 3 है, 2 इंडेक्स पोजीशन पे 5 है, 3 इंडेक्स पोजीशन पे 7 है, और 4 इंडेक्स पोजीशन पे 8 है। देन द एरे एलिमेंट आफ्टर डिलीशन, मैंने जैसे ही एक एलिमेंट जो मेरा 5 है उसको मैंने जैसे ही डिलीट किया तो मेरे जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो है LA ऑफ 0 इक्वल टू 1, LA ऑफ 1 इक्वल टू 3, LA ऑफ 2 इक्वल टू 7 और LA ऑफ 3 इक्वल टू 8। मीन्स यहाँ पे अपन ने जो अपना थर्ड एलिमेंट था जिसके इंडेक्स पोजीशन 2 थी उसको मैंने डिलीट कर दिया 5 को, और अब मेरी सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे कौन आ गया 7, और थर्ड पे कौन आ गया 8। मीन्स एक एक प्रीवियस में शिफ्ट हो गए, जिस एलिमेंट को डिलीट किया है उसके बाद के एलिमेंट एक एक प्रीवियस इंडेक्स पोजीशन पे शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सर्च, जो कि एरे का इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन इंडेक्स पोजीशन और बाय द वैल्यू। कि सर्चिंग से अपन क्या कर सकते हैं, सर्चिंग में क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करते हैं। उसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो वैल्यू से और एक एरे की इंडेक्स पोजीशन से। और एरे की इंडेक्स पोजीशन हमेशा कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्चिंग टेक्निक्स। अब सर्चिंग फाइंड तो करना है, लेकिन फाइंड करने के कौन से 2 तरीके हैं जिनसे अपन इसको फाइंड कर सकते हैं और कौन सा उनमें से बेटर है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में अपन एलिमेंट को
एक सीक्वेंस की फॉर्म में, यानी एक के बाद एक एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, और तब तक कंपेयर करते हैं जब तक एलिमेंट ना मिल जाए, अपनी लिस्ट पूरी कंप्लीट कंपेयर ना हो जाए। बाइनरी सर्च, जैसे नाम बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है टू, मीन्स बाइनरी सर्च में अपन लिस्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मिड वैल्यू कैलकुलेट करके, और सबसे पहले कंपेयर करते हैं अपने जिस आइटम को अपन को सर्च करना है उसको कंपेयर करते हैं मिड पॉइंट से। अगर अपना आइटम मिड पॉइंट के इक्वल होता है तो मिड पॉइंट की इंडेक्स पोजीशन को रिटर्न कर देते हैं, और अगर मिड पॉइंट के इक्वल नहीं होता है तो या तो वो मिड पॉइंट से छोटा होगा वो एलिमेंट या बड़ा होगा। अगर मिड पॉइंट से छोटा है तो अपन और अपने जो लोअर हाफ है उसके अंदर सर्च करेंगे, और बड़ा है तो लिस्ट के अपर हाफ में सर्च करेंगे। इसमें ऑटोमेटिकली हर एक कंपैरिजन में अपनी हाफ लिस्ट के एलिमेंट्स कम हो जाएंगे। लाइक अगर अपन लोअर हाफ में सर्च करेंगे तो अपर हाफ को इग्नोर करेंगे, अपर हाफ में सर्च करेंगे तो लोअर हाफ को इग्नोर करेंगे। और अगर पूछा जाए कि विच वन इज बेटर देन लीनियर और बाइनरी इन बिटवीन, देन बाइनरी सर्च इज बेटर और फास्टेस्ट सर्चिंग टेक्निक। सो लीनियर सर्च इट इज बेसिक एंड सिंपल सर्चिंग टेक्निक। ये सबसे बेसिक और कॉमन जिसको सिंपल सर्चिंग टेक्निक बोलते हैं वो है। ए लीनियर सर्च सर्चेस एन एलिमेंट और वैल्यू फ्रॉम बिगनिंग टू टिल डिजायर एलिमेंट और एंड। मीन्स जो लीनियर सर्च है वो स्टार्टिंग एलिमेंट से कंपेयर करना स्टार्ट करती है और लास्ट तक उसको एलिमेंट को, जब या तो डिजायर एलिमेंट मिल जाए बीच में, नहीं तो लास्ट तक उसको सर्च करती है। इट सर्च इन सीक्वेंस ऑर्डर, मीन्स ये एक के बाद एक एलिमेंट को कंपेयर करते हुए एलिमेंट को सर्च करती है। इट कंपेयर द एलिमेंट विथ ऑल अदर एलिमेंट्स गिवन इन द लिस्ट, एंड इफ एलिमेंट इज मैच्ड देन रिटर्न इंडेक्स पोजीशन। ये क्या करता है, हर एक एलिमेंट को लीनियर सर्च में अपन कंपेयर करते हैं हर एक एलिमेंट को, और जहां भी अपना एलिमेंट मिल जाता है उसकी जो भी रेस्पेक्टिव इंडेक्स पोजीशन है उसको रिटर्न कर देता है, अदरवाइज -1। और अगर अपन को एलिमेंट नहीं मिलता है पूरी लिस्ट में सर्च करने के बाद तो -1 रिटर्न करता है, और -1 का मतलब है नॉट फाउंड। मीन जो एलिमेंट अपन सर्च करने जा रहे हैं वो एलिमेंट अपन को नहीं मिला। इट इज अप्लाइड ऑन अनसॉर्टेड ऑब्लिक अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स, यानी ये अनसॉर्टेड और अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स पे अप्लाई होती है। मीन्स इसमें अनसॉर्टेड एलिमेंट हो तो भी ये सर्च कर सकते हैं, इवन सॉर्टेड हो तो भी अप्लाई हो सकती है। मीन्स जो लीनियर सर्च है वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों पे काम करती है। नेक्स्ट है लीनियर सर्च बेस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल लिस्ट ऑफ एलिमेंट, यानी जो लीनियर सर्च है वो सबसे ज्यादा सुटेबल किसके लिए, स्मॉल साइज लिस्ट ऑफ एलिमेंट, यानी बड़ी साइज के एलिमेंट पे अपन लीनियर सर्च को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक एक एलिमेंट को कंपेयर करती है। तो ये बेटर किसके लिए, स्मॉल साइज के एलिमेंट्स के लिए बेटर है। नेक्स्ट है लीनियर सर्च। तो अब लीनियर सर्च की एल्गोरिथम की बात करते हैं अपन। तो एल्गोरिथम लेट LA बी ए लीनियर एरे, यहाँ पे LA अपना क्या है, लीनियर एरे जो कि अनऑर्डर्ड है विथ n एलिमेंट्स, यानी उसमें n एलिमेंट्स हैं एंड k इज पॉजिटिव इंटीजर, और उसमें क्या है, एक k क्या है, एक इंडेक्स पोजीशन है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट k लेस देन इक्वल टू n, यानी जो अपन एलिमेंट या फाइंड कर रहे हैं उसकी इंडेक्स पोजीशन अपनी रेंज के अंदर है, n एलिमेंट्स के अंदर ही है। Following is the algorithm to find an element with a value of item using sequential oblique linear search, यानी अपन लीनियर सर्च को यहाँ पे यूज कर रहे हैं और उसके एल्गोरिथम लिख रहे हैं। सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 हम जैसा कि देखा कि हर एक एल्गोरिथम में 2 स्टेप कॉमन है। स्टेप 1 स्टार्ट और स्टेप लास्ट क्या होती है, स्टॉप, और उसके बीच में उसका प्रोसेस लिखा जाता है। तो मैंने स्टेप 2 में लिखा सेट j इक्वल टू 0, यानी j की वैल्यू मैंने 0 सेट कर दी। स्टेप 3 में मैंने लिखा रिपीट स्टेप 4 एंड 5 वाइल j लेस देन n, यानी मुझे अब स्टेप 4 और 5 को रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक j की वैल्यू लेस देन n है, यानी n से छोटी है। और यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं लूप, वाइल लूप, जो कि अपन ने एज ए कमेंट लाइन लिखा है, वाइल लूप बिगिन। स्टेप 4 में इफ LA ऑफ J इज इक्वल टू आइटम देन गो टू स्टेप 6,
मीन्स जो मेरा लीनियर एरे है और उसमें जो जे है इंडेक्स पोजीशन है उसके इक्वल अगर आइटम मिल जाता है तो मुझे कहाँ जाना है, स्टेप 6 में जाना है। स्टेप 5 में मैंने क्या किया, सेट जे इक्वल टू जे प्लस 1 यानी जे की वैल्यू एक और बढ़ा दी। ये अपना व्हाइल लूप एंड हो गया है। और 6 में क्या है, मेरा जो भी इंडेक्स पोजीशन है और जो भी आइटम है उसको प्रिंट कर देंगे कि मेरा ये वाला आइटम इस इंडेक्स पोजीशन पे मुझे मिल चुका है। देन स्टेप 7 स्टॉप। अगर इसी को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें तो मैंने एक एरे लिया है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें 1 जो कि 0 इंडेक्स पोजीशन पे है, 3 1 इंडेक्स पोजीशन पे है, 5 2 इंडेक्स पोजीशन पे है, 7 3 इंडेक्स पोजीशन पे है, 8 4 इंडेक्स पोजीशन पे है। ये बिफोर सर्चिंग है अपनी लिस्ट। अब सर्च करने से पहले मैंने कुछ क्राइटेरिया बताया, लाइक n की वैल्यू मेरी 5 है, मुझे आइटम जो सर्च करना है वो भी 5 है, और जो मेरा आइटम अगर मैं लिस्ट में देखूं तो वो मुझे 3rd पोजीशन पे मिलेगा, जिसकी इंडेक्स पोजीशन 2 है लेकिन एक्चुअल पोजीशन 3rd है। तो यहाँ पे ये आफ्टर सर्च ये राउंड स्टेप से अपन को क्लियर हो रहा है कि जो मैंने एलिमेंट फाइंड करना था वो 5 है और वो मुझे 2nd इंडेक्स पोजीशन पे मिला है, और उसकी अगर एक्चुअल पोजीशन की बात की जाए तो 3rd पोजीशन होती है। मींस एरे की इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होने पे उसकी इंडेक्स पोजीशन एक्चुअल पोजीशन से 1 कम होती है। अब इसके प्रोग्राम की बात करते हैं लीनियर सर्च के। तो लीनियर सर्च के प्रोग्राम में सबसे पहले स्टूडियो कोनियो हेडर फाइल, मेन फंक्शन, देन मैंने इंटीजर टाइप का एक लीनियर एरे लिया है जिसका नाम है एरे। ब्रैकेट में मैंने कोई साइज डिफाइन नहीं की, इक्वल टू मैंने इसके एलिमेंट्स लिए हैं 1 3 5 7, 8। अब मैंने क्या लिखा, इंट आइटम इक्वल टू 5। मैंने आइटम की वैल्यू क्या सेट कर दी, 5। मुझे मतलब कि 5 को फाइंड करना है। एंड की वैल्यू मैंने 5 लिख दी, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मेरे, 5। फिर मैंने i इक्वल टू 0 लिखा है, i की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 सेट कर दी, j की वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट 0 सेट कर दी। देन अपना क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो कि क्लियर करने के काम आएगा अपने स्क्रीन को यानी पुराने आउटपुट को। printf द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर, यानी जो अपने ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स कौन से हैं, लाइक इसमें सबसे पहले फॉर लूप चलेगा i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n तक, और i प्लस प्लस करेगा यानी 0 से लेके n तक चलेगा और एक एक वैल्यू i की को इंक्रीमेंट करेगा। तो printf फंक्शन में सबसे पहले LA ऑफ %d इक्वल टू %d, लाइक सबसे पहले LA ऑफ %d में i की वैल्यू प्रिंट होगी और दूसरे %d से उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है अपने एरे में वो प्रिंट होगी। while लूप j लेस देन n, यानी अपना while लूप j से शुरू होगा और लेस देन n तक चलेगा। while लूप में अपन क्या कर रहे हैं, इफ LA ऑफ j इक्वल आइटम, यानी जो अपना लीनियर एरे है उसमें जो j की वैल्यू है वो क्या आइटम के इक्वल है क्या, अगर इक्वल है तो जो अपना प्रोसेस चल रहा है, जो सर्चिंग का प्रोसेस है, उसको ब्रेक कर दो, यानी वहीं पे रोक दो, आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपन को आइटम चाहिए वो आइटम मिल चुका है। नहीं तो क्या करना है, j इक्वल टू j प्लस 1, यानी अपने को सबसे पहले वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे और सो ऑन, हर एक के साथ 1 बाय 1 कंपेयर करना है। और जैसे ही एलिमेंट मिल जाए अपन को प्रोसेस को क्या करना है, ब्रेक करना है, मीन्स प्रोसेस से बाहर आ जाना है, क्योंकि एलिमेंट मिल चुका है, अब आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है। देन printf फाउंड एलिमेंट %d एट पोजीशन %d, यानी जो अपना एलिमेंट जो अपन सर्च कर रहे थे, लाइक 5 सर्च कर रहा था, तो फाउंड एलिमेंट 5 एट पोजीशन j प्लस 1, यानी इंडेक्स पोजीशन तो उसकी सेकंड है लेकिन एक्चुअल पोजीशन करने के लिए मैंने यहाँ पे +1 लिखा, यानी 3 पे। गेट ch, देन आउटपुट द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर, 0 पे 1 है, 1 पे 3 है, 2 पे 5 है, 3 पे 7 है और 4 पे 8 है। और फाउंड एलिमेंट 5 8 पोजीशन 3rd, ये पोजीशन एक्चुअल पोजीशन है, इंडेक्स पोजीशन नहीं है, इंडेक्स पोजीशन तो 2 है। और कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मीन्स इसका जो आगे का है अपना बाइनरी सर्च और आगे के जो एरे के ऑपरेशंस है वो अपन एरे के पार्ट 5 में कवर करेंगे, यानी इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।